दिल्ली में फिर से एक बार आयोजित की गई एक ऐसी सभा जहां पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए, हिंसा भड़काई गई और उसके साथ साथ पूर्ण बहिष्कार की बात की गई। दिल्ली के दिलशाद गार्डन के रामलीला मैदान में एक विराट हिंदू रैली का आयोजन किया गया, एक सभा बुलाई गई। ये सभा विश्व हिंदू परिषद द्वारा बुलाई गई थी, पर यहाँ पर हमने देखा कि बीजेपी के सांसद, बड़े नेता, सब लोग शामिल हुए, जिनमें थे कुछ नाम परवेश वर्मा और नंद किशोर गुर्जर जैसे लोग। ये लोग शामिल हुए और उन्होंने किस तरह की टिप्पणी की, क्या बातें रखी गई, इसके बारे में बताएंगे द वायर के इस वीडियो में। ये विराट हिंदू महासभा दिल्ली में 9 अक्टूबर को रविवार के दिन आयोजित की गई। इसमें बहुत सारे धार्मिक नेता, राजनीतिक नेता और खास तौर से बीजेपी के जो नेता हैं वो शामिल हुए। यहाँ पर जो ये एक रैली आयोजित की गई थी, ये दरअसल एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर आयोजित की गई थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि किसी भी तरह की परमिशन इस रैली के लिए, इस सम्मेलन के लिए नहीं दी गई थी, पर उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर जो क्लिप्स वायरल हुई उसमें नज़र आ रहा है कि भारी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के भी ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद थे जब इस तरह की टिप्पणी वहाँ पर मंच से करी जा रही थी। परवेश वर्मा जो कि दिल्ली के सांसद हैं, एमपी हैं, वो वेस्ट दिल्ली से रिप्रेजेंट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। वो लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आए। उन्होंने बोला कि किस तरह से एक समुदाय का पूर्ण तरीके से बहिष्कार हो जाना चाहिए, उन्हें सबक सिखाना चाहिए, इस तरह की उन्होंने टिप्पणी की। उसके साथ साथ लोनी से भाजपा के नेता नंद किशोर गुर्जर भी वहां पर शामिल हुए। उन्होंने बताया कि 2020 का जो दिल्ली दंगा था, जो हिंसा दिल्ली में भड़की थी, उसमें एक तरह से उनका क्या रोल रहा, किस तरह का पार्टिसिपेशन था, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। दरअसल ये पूरा आयोजन एक हिंदू व्यक्ति के मर्डर से जुड़ा हुआ था, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। जिस हिंदू व्यक्ति की हत्या की गई उसके जिम्मेदार 6 मुसलमान व्यक्तियों को माना जा रहा था और दिल्ली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ये मामला अक्टूबर के महीने का ही है। दिल्ली पुलिस ने 2 अक्टूबर को ये भी कहा था कि ये जो घटना हुई है वो दरअसल एक पर्सनल एनिमिटी यानी कि आपसी रंजिश की वजह से ये पूरी जो घटना है वो हुई है। इसमें किसी भी तरह का सांप्रदायिक एंगल दिल्ली पुलिस ने फ्लैग नहीं किया था, अपनी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा नहीं दिखाया था। उसके बावजूद एक बड़ी सभा हुई जिसमें सांप्रदायिक तरीके से, सांप्रदायिक रंग में दक्षिणपंथी टिप्पणी करते हुए लोग नजर आए। महंत योगेश्वर आचार्य जो कि एक हिंदुत्ववादी रिलीजियस लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, खुद को क्लेम करते हैं, वो भी शामिल हुए इस पूरे इवेंट में। उन्होंने भी हिंसा भड़काने की बात की, शारीरिक हिंसा यानी कि फिजिकल वायलेंस और मुसलमानों को मार देने की बात इस इवेंट पर की। उसके साथ साथ महंत नवल किशोर दास, उन्होंने कहा हिंदुओं से जो वहाँ पर मौजूद थे कि आप लोगों को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठा लेने चाहिए, गन्स उठा लेनी चाहिए, चाहे आपके पास लाइसेंस हो या ना हो। एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि सरकार का, पुलिस का और जो अथॉरिटीज हैं उनका संरक्षण इन लोगों के साथ है, जिनको वो इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपके साथ बुरे से बुरा क्या होगा, कि आप जेल चले जाएंगे। तो हिंदुत्व के लिए जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की टिप्पणी वहां पर की गई। बड़े सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के जो सांसद हैं परवेश वर्मा, उन पर भी कि किस तरह से एक सिटिंग एमपी जो कि वेस्ट दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का एमपी इन पावर वो है, और उन्होंने एक कम्युनिटी के खिलाफ पूर्ण बहिष्कार की बात की, इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात की इतने बड़े मंच पर। ये पहली बार नहीं है जब परवेश वर्मा इस तरह के बयान देते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने मुसलमानों को आतंकवादी करार दिया है और दिल्ली दंगे के समय पर भी उनके इस तरह के बयान और इस तरह की टिप्पणी सामने आई थी। वीएचपी के विनोद बंसल से जब इस पूरे इवेंट पर एक स्पष्टीकरण मांगा गया, जवाब मांगा गया, तो उन्होंने ये कहा कि ये हेट स्पीच नहीं है बल्कि लोगों का जन आक्रोश है जो सामने आ रहा है, जो लोगों को दिखाई दे रहा है, और इसीलिए लोग वहां पर एकत्रित हुए थे, शामिल हुए थे। इस पूरे इवेंट में केजरीवाल सरकार पर और ख़ास तौर से केजरीवाल सरकार के जो मिनिस्टर हैं राजेंद्र पाल गौतम, उन पर भी निशाना साधा गया, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जिन्होंने अब कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया है और रेजिग्नेशन दे दिया है अपनी मिनिस्टेरियल पोजीशन से,
वो शामिल हुए थे एक ऐसे कार्यक्रम में जिसमें हजारों की संख्या में लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। ये लगातार 1956 से होता आ रहा है, जब B.R. अम्बेडकर ने खुद 22 ऐसे वाउज लिए थे, लोगों को शपथ ग्रहण करवाई थी, जहां पर लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। उसके साथ जो जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो छुआछूत की बात हो या जातिवाद की बात हो, उसको छोड़ करके जो लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। इस पूरे सम्मेलन में जो राजेंद्र पाल गौतम जब शामिल हुए, उस पर बड़े सवाल उठाए गए और हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर उन्हें ट्रोल किया। एक बड़ा प्रेशर बनाया गया केजरीवाल सरकार पर भी, और उसके बाद हम देखते हैं कि उनका इस्तीफा आज कैबिनेट से सामने आ गया है। उन्होंने एक स्पष्टीकरण में यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार ने उन्हें किसी भी रूप से प्रेशराइज नहीं किया था इस रेजिग्नेशन को लेकर के, पर हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं वो खुद को एक तरह से विक्टोरियस दिखा रही थी इस पूरे प्रकरण में। इन लोगों ने कहा कि हिंदुत्व की जीत हुई है, और ये जो पूरा बड़ा एक कंट्रोवर्सी था उसकी वजह से राजेंद्र पाल गौतम ने रेजिग्नेशन ज़रूर दे दिया। और इस मंच पर भी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस महा रैली में भी उन पर बड़े सवाल उठाए, केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा गया था। और उसके साथ साथ विरोध की जो टिप्पणी है वो केजरीवाल सरकार के खिलाफ भी बड़े स्तर पर इस इवेंट में हुई। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में एक FIR रजिस्टर कर लिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये FIR इस चीज़ को देखते हुए किया गया है कि इस इवेंट की परमिशन नहीं ली गई थी, मगर हेट स्पीच के खिलाफ फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है दिल्ली पुलिस के हवाले से, ऐसा मीडिया रिपोर्ट से सामने आया है। द वायर पर हम लगातार आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि इस पूरे मामले में क्या आगे होता है, किस तरह का रूप ये पूरा मामला लेता है, क्या और FIRs इस मामले में होंगी, क्या जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उन्हें बुक किया जाएगा हेट स्पीच फैलाने के लिए, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए या नहीं। इस पर हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे और आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।